यह कहानी है ऐसी दो लड़कियों की जिन्हें पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता है। ऊंची ऊंची जगहों पर चढ़ना इनका जुनून था। लेकिन यही जुनून कैसे इनकी मौत का कारण बन जाता है, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हंटर और बैकी दोनों अच्छी फ्रेंड हैं। वीडियो में हम देखते हैं कि आज भी ये दोनों पहाड़ पर चढ़ रही होती हैं, जहाँ पर डैन भी होता है। डैन बैकी का पति है और इनकी अभी अभी शादी हुई है और ये दोनों बहुत खुश होते हैं। बैकी के पति डैन को भी पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता है। ये सभी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही डैन अपना हुक एक गड्ढे में अटका रहा होता है, वहां से अचानक एक पक्षी निकल जाता है, जिससे डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रस्सी पर लटक जाता है और एक एक करके उसके सारे हुक निकल जाते हैं, जिससे डैन पहाड़ से नीचे गिर जाता है और इससे उसकी मौत हो जाती है। अब हमें 1 साल बाद दिखाया जाता है कि बैगी अभी भी अपने पति के गम में थी और उसने अभी तक अपने पति की अस्थियों को संभाल कर रखा होता है और बैकी अब शराब की आदी हो चुकी थी, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। बैकी के डैड उसे इस हालत में देखकर हमेशा परेशान रहते थे, लेकिन वो बैकी की सबसे अच्छी फ्रेंड हंटर को बुलाते हैं, जो उससे 1 साल बाद मिल रही होती है। हंटर उसको गम से निकालने के लिए बोलती है कि चलो हम कोई नई जगह पर चढ़ाई करते हैं जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। हंटर उसे एक पुराना टावर दिखाती है जो 2000 फुट लंबा था। हंटर कहती है कि तुम इस पर चढ़कर अपने पति की अस्थियों को बिखेर देना, जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा और उनकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा। बैकी के बहुत सोचने के बाद वो हंटर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों निकल जाते हैं। हंटर अपना व्लॉग बनाती है और इस लापरवाही के दौरान उनके साथ एक हादसा होने वाला था, लेकिन वो बच जाते हैं और अपने आगे के सफर में निकल जाते हैं और अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आगे जाते हुए हंटर को एक भेड़ दिखाई देता है जिसे परिंदे खा रहे होते हैं। वो उन्हें उड़ाती है और एक फोटो खींचती है और अपने इंस्टा पर पोस्ट कर देती है और वो टावर तक पहुंच जाते हैं। बैकी को टावर देखकर डर लगता है, पर हंटर उसे हौसला देती है। वो खुद को रस्सी से बांधती है और बैकी को भी, और अब ये ऊपर चढ़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन टावर की सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा जंग खाई हुई थी, जिसे देखकर बैकी को डर लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं और हंटर बैकी से बोलती है कि अब हम आधे टावर तक चढ़ गए हैं, यानी 1000 फुट। यहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही थी क्योंकि ये अब बहुत ऊंचाई पर थे। सीढ़ी पर चढ़ते हुए हंटर सीढ़ी को हिलाकर बैकी के साथ मजाक करती है, जिससे बैकी बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन धीरे धीरे वो पूरे टावर पर चढ़ जाते हैं। इसी के दौरान इनकी सीढ़ी का एक बोल्ट नीचे गिर जाता है, जिसके बारे में इन्हें पता नहीं होता क्योंकि ये दोनों तो अपनी खुशी में मगन होती हैं। ये दोनों वीडियो बनाते हैं और फोटो भी खींचते हैं और अब बैकी अपने पति की राख को हवा में उड़ा देती है, जिससे उसे अच्छा लगता है। अब ये वापस जाने का फैसला करती हैं। जैसे ही बैकी नीचे उतरती है, उसकी सीढ़ी टूट जाती है, जिससे वो नीचे लटक जाती है, पर हंटर कैसे भी करके उसे ऊपर खींच लेती है। लेकिन उनका बैग नीचे एंटीना पर ही रह जाता है, जिसमें उनका खाने पीने का सामान और ड्रोन था। ये दोनों अपना फ़ोन निकालती हैं, पर फ़ोन में टावर नहीं होता। अब इनको टावर पर दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है और ये बैठे बैठे अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। हंटर अपना फ़ोन देखती है, जो इसने पोस्ट करी थी वो हो चुकी थी, यानी कि नीचे नेटवर्क आ रहा था। अब हंटर अपने फ़ोन पर हेल्प का मैसेज पोस्ट करती है और वो अपना फ़ोन रस्सी की मदद से नीचे करती है, जिससे नेटवर्क आए, जिससे उसका मैसेज पोस्ट हो जाए और उनके फॉलोअर्स मदद करने के लिए आए। पर अभी भी मैसेज पोस्ट नहीं होता और अब हंटर अपना फ़ोन नीचे फेंकने की सोचती है। वह अपना फ़ोन जूते में डालती है ताकि फ़ोन टूटे ना और फिर उसे नीचे फेंक देती है। हंटर अपनी दूरबीन से देखती है कि ज़मीन पर एक आदमी फ़ोन पर बात कर रहा होता है, इसलिए बैकी अपना जूता जल्दी से नीचे फेंक देती है। लेकिन वो आदमी जूता देखकर कुछ नहीं करता और वहाँ से चले जाता है। धीरे धीरे रात हो जाती है और बैकी फ़ोन में अपने पति की पुराने वीडियो देख रही होती है, जिसमें वह नोटिस करती है कि हंटर उन्हें अजीब नज़रों से देख रही थी।
तभी हंटर बैकी को फ्लेयर गन चलाने को बोलती है और वही आदमी उन्हें देख लेता है, पर वह आदमी कुछ नहीं करता बल्कि वह उनकी गाड़ी चुरा कर भाग जाता है। अब बैकी और हंटर सोने की कोशिश करते हैं, पर बैकी को हंटर के पैर पे एक टैटू दिखाई देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका अफेयर डैन के साथ चल रहा था। हंटर के पास कोई रास्ता नहीं होता और वह बैकी को सब कुछ बता देती है। हंटर बैकी से माफी मांगती है। बैकी इसी के दौरान अपने बैग को देख रही थी, जिसे हंटर लेने के लिए नीचे उतरने को बोलती है। वह उतरती है, पर वो अभी भी बैग तक नहीं पहुंच पाती और वो रस्सी से सीधा एंटीना पर छलांग लगा देती है और अपना बैग ले लेती है, पर रस्सी अब उससे दूर थी। वह सेल्फी स्टिक से बैग को बांधकर उसको लटका देती है और वो एक लंबी छलांग लगा देती है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ती है, पर एकदम से उससे रस्सी छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन अभी भी वह रस्सी पर लटकी हुई थी और बैकी उसे किसी भी तरह ऊपर खींच लेती है और ऊपर आ जाती है। वह पानी पीती है और एक नोट लिखकर ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती है, पर बैटरी कम होने के कारण उसे दोबारा बुलाना पड़ता है। अब बैकी सोते हुए देखती है कि हंटर नीचे गिर चुकी है और उसे परिंदे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो जागती है, उसे पता लगता है कि वो एक सपना है। तभी बैकी टावर पर जलती लाइट को देखती है, जिसको देखकर उसे आइडिया आता है कि वो इस लाइट से ड्रोन को चार्ज करेगी। अगली ही सुबह बैकी ऊपर जाकर ड्रोन को चार्ज करती है और वह जब तक लटकी रहती है जब तक ड्रोन चार्ज होता है। अब ये नीचे आती है और एक नोट लिखकर ड्रोन उड़ा देती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर ड्रोन एक ट्रक से टकरा जाता है और वो टूट जाता है। बैकी की हालत अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तभी वो हंटर से उसका जूता मांगती है ताकि वो अपना फ़ोन नीचे फेंक सके, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है। यहाँ पर बैकी को पता चलता है कि हंटर तो उसके साथ थी ही नहीं, वो तब ही मर चुकी थी जब वो बैग लेने के लिए नीचे गई थी। दरअसल में बैकी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो हंटर को अपने पास ही देखती थी। अगले दिन बैकी जब सो रही होती है तो उसे एक परिंदा खाने लगता है, पर बैकी उसे मार देती है और उसे खाने लगती है, जिससे बैकी को ताकत मिलती है। अब बैकी हिम्मत करके नीचे उतरती है जहां पर हंटर होती है। वह अपने फोन को जूते में डालकर और हंटर के पेट से चिपकाकर नीचे फेंक देती है और कुछ घंटे बाद हम देखते हैं कि बैकी के डैड वहां आ गए थे, लेकिन वो हंटर के लाश को देखकर सोचते हैं कि वो उनकी बेटी है। लेकिन रेस्क्यू टीम ने बैकी को सही सलामत नीचे उतार लिया था और वह अपने डैड को आवाज़ लगाती है और बैकी के डैड उसे देखकर खुश हो जाते हैं और यह मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।